अगर बजट दिनों के लिए आप सिर्फ निफ्टी को अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो आपका मार्केट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट को यहीं से फॉल करने का कोशिश किया, ठीक है ना। अब यहाँ से फॉल करने का मतलब ऐसा होता है कि मार्केट में एक सेलर्स लोग तो पूरा सेफ है, जो उन सभी लोगों ने इन सभी जगहों पे सेल किया उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स। अगर आप देखोगे तो 1463 पॉइंट्स का मार्केट फॉल यहाँ पे ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है। जहाँ से हम लोगों ने अपर साइड का स्वीप को तो क्लियरली देख सकते हैं, 200 300 400 ये सारे लेवल जो है बहुत आसान से, और क्योंकि ये सारे थोड़े से वॉलेटिलिटी रहते हैं, आराम से आपको इन सभी लेवल का स्वीप वगैरह मिल जाए। और ये सभी स्वीप को ऑलरेडी ही मार्केट ने क्लियर कर लिया, तो इन सभी के नीचे तो मार्केट पूरा सेफ है। मतलब अपर साइड में जाने के लिए मार्केट के पास काफी ज्यादा स्पेस इसने बना लिया, सेफ्टी अपने पूरी तरह से बरकरार रखा हुआ है, ठीक है। अगर इससे नीचे का फॉल की बात करें तो हम लोग लास्ट टाइम लाइव स्ट्रीम के दौरान भी बात की, तो ये सारे मोमेंटम जो आप देख सकते हो जो क्लियरली छूटे हुए हैं, इन सभी मोमेंटम में सिर्फ अपर साइड का मोमेंटम आया, इसको खाने के लिए मार्केट नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे तो एक गैप है यहाँ पे पूरी तरह से, ठीक है। तो नीचे का फॉल तो बन सकता है आराम से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, एक स्वीप भी मिल सकता है। मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड का ट्रेंड में है भी, तो 25,064 जैसे 25,050 की आप इसे पकड़ के चलो, 25,150 250 300 ऑल द सारे लेवल जितने सारे हैं ये सारे के सारे वैलिड स्वीप के लिए तैयार है मार्केट में ऑलरेडी। तो ऑपरेटर्स ने अपनी वॉल्यूम को काफ़ी अच्छे तरह से बिल्ड कर लिया है नीचे साइड की ओर, और ट्रेंड भी नीचे साइड की ओर। तो यहाँ से थोड़े वोलेटाइल हो जाएंगे, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वोलेटाइल होंगे भी तो कितने 200-300 पॉइंट का वोलेटिलिटी, 400 पॉइंट जो कि नहीं जाएगा है, ठीक है। तो 300 पॉइंट के आसपास के लिए तो मार्केट को ऑलरेडी इसने तैयार कर लिया। देखो 25,000 से लेकर 25,300 तक पूरा तैयार। आप देखो ये कितना साइडवेज जोन है यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसके नीचे फॉल करता है तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे वॉल्यूम जो है वो काफी आसानी से मार्केट को मिल जाएगा नीचे जाने के लिए। और इनसे भी देखा का जो कि अच्छा खासा 25,000 से 25,700 600 का लेवल, जो कि 300-400 का लेवल आराम से हो जाता है, ठीक है। और आराम से निफ्टी इन सभी लेवल को फॉल कर सकता है। हमें सोचना क्या है यहाँ पे, समझना क्या है इस चीजों को अगर ध्यान से रखें तो ट्रेडिंग के लिए, अगर निफ्टी किसी भी तरह से स्वीप लेता है एक पर्टिकुलर लेवल पे, वो 250 का हो सकता है, 300 का 350 का हो सकता है, किसी भी लेवल पे जिस तरह से ओपनिंग रहेगी, जिस तरह से फ्लक्चुएशन आएंगे मार्केट में, उसके बाद में वापस अगर रिट्रेसमेंट करता है और वापस प्राइस से अपने टेरिटरी में वापस रिवर्सल टेरिटरी में आता है, तो हमें आराम से उसको शॉर्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, ये तो बहुत ईजी वाली बात है। और अगर मार्केट फिर वहां से फॉल करना चला जाता है तो एक कंटिन्यूएशन टाइप का हम लोग रख सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम डाउन साइड का ऑलरेडी है मार्केट में, नीचे की ओर और भी बाजार जा सकते हैं। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पे ऐसा है कि वॉलेटिलिटी कुछ इतना ज्यादा हो सकती है कि आपके स्टॉप लॉस वगैरह काफी आसानी से हंट कर ले बाजार, ठीक है। तो जैसे हम लोग 50 से 100-150 पॉइंट का वॉलेटिलिटी को रोज के रोज हैंडल कर लेते हैं, तो हो सकता है इन दिनों 200-250 पॉइंट की वॉलेटिलिटी हो, क्योंकि स्पेशल ओकेजन होता है मार्केट में। तो उस हिसाब से बचने के लिए सीधा है कि क्वांटिटी का मैनेजमेंट आप अच्छे से करो, जहाँ पे आप अगर 100 क्वांटिटी ले तो वहाँ 50 क्वांटिटी 25 क्वांटिटी ऐसा कुछ लेकर के चलो, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपकी मैनेजमेंट सही रहेगी, मार्केट की एक अच्छी खासी रेंज प्लेइंग एरिया आपको मिल जाएगी, और वहाँ से आप फिर ट्रेड को अपने हैंडल कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो देखो अगर ऊपर साइड का स्वीप लेता है जो बुलिश मार्केट जाने के लिए कंफर्मेशन देता है, उन सभी पे तो ट्रेड हमारे आसानी से बन जाएगा। जैसे 25,050 के आसपास या 64 के आसपास आप समझो कि ये रखा है, ठीक है। किसी भी तरह से इसके ऊपर में आते हैं 250 300 350 400, इन सभी पे अगर आके मार्केट रिवर्स करता है रिक्लेम करके, ठीक है, तो इजीली नीचे साइड के और मोमेंटम हमें आराम से देखने के लिए मिल जाए। अगर देखोगे यहाँ पे तो क्या इन सभी लेवल से एक साफ डाउन साइड का मोमेंटम देके रखा है, तो 200 के ऊपर का स्वीप तो एक इजी स्वीप बन सकता है। इसके ऊपर का यहाँ पे देखो 400 ऊपर के स्वीप एकदम इजी स्वीप बन सकता है, परफेक्ट ट्रेडिंग वाले स्वीप सारी चीजें बनेंगी, ठीक है। नीचे का फॉल कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकता है, ये तो मैंने बताया है कि ये सारे लेवल्स आप देख रहे हो जहाँ पे एकदम वन साइडेड बाय आई हुई, ये सारे वॉल्यूम्स एकदम खड़े वॉल्यूम्स हैं, इन सभी को आराम से लिया जा सकता है बाजार में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अगर नीचे आता है तो यहाँ सब ऑब्वियस बात है, पहले भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन टाइप का हुआ जहाँ पे होल्ड करेगा मार्केट। और अगर उन सभी यहाँ पे होल्ड करने का मतलब क्या होता है, 24,800 का स्वीप को वैलिड करना, मतलब 24,800 के ऊपर जाता है फिर से वो वापस नीचे टेरिटरी में आ जाता है, डाउन साइड के टेरिटरी में, तो फिर इसके नीचे वाले लेवल जो ये सारे लेवल्स पड़े हुए इन सभी को आराम से खा जाएगा 24,700 के आसपास। तो अकॉर्डिंगली जैसे हम लोग फॉलो करते हैं ट्रेंड को, ट्रेड लेने के बाद में एक सॉलिड एंट्री का इंतजार करना है, अच्छा से एंट्री जहां मिल जाए, उसके बाद में हमें डायरेक्शन को बस फॉलो करना है। लेकिन ये चीज़ श्योर रहती है कि जब इवेंट्स रहते हैं उसमें डायरेक्शन मिल भी जाता है तो वन साइडेड डायरेक्शन में चलने भी लगता है मार्केट, नहीं तो मार्केट की ये फ्लक्चुएशन कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि बड़े से रैंडम साइडवेज एक रैंडम जोन बना देगा मार्केट, और वो रैंडम जोन 200 250 300 पॉइंट का भी हो सकता है, वहां से फिर ऊपर नीचे का प्लानिंग कर सकता है, और नीचे का प्लानिंग मिले तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो अगर एक सिंपल से लैंग्वेज में बोले तो किस तरह की एक ट्रेडिंग अपना सिस्टम बन सकता है इन दिनों, जहाँ पे कि मार्केट कल बजट वाले दिन जो है वहाँ पे डाउन साइड के अगर फॉल आता है, डाउन साइड के लिए मार्केट सॉलिड रेडी है। हमारे को 25,064 का ऑलरेडी है, 25,200
150, 200, 250 इन सभी का स्वीप अगर मिलता है तो वहाँ पे एक शानदार से कैप्चर करने के लिए मिल जाएगा, क्विक मोमेंटम आ जाएगा, हमारे को डाउन साइड का ट्रेड आराम से मिल जाएगा। दो एक बेरी स्वीप, एक ऊपर साइड का स्वीप देता है तो एक बेरी ट्रैप आराम से हमें मिलके चला जाएगा आराम से मार्केट में, ठीक है। अब इन सभी जगह पे अगर मार्केट पूरी तरह से गैप डाउन हो जाए, जैसे इन सभी लेवल को ऑलरेडी खा जाता है मार्केट, तो वो उसमें एक अलग सीन हो जाएगा, उसको हम लोग लाइव स्ट्रीम के दौरान डिस्कस भी कर लेंगे, जो भी सीन बनेगा। क्योंकि अपर साइड का ट्रेड तो हम लोग इतना आसानी से प्लान करेंगे नहीं, उसको प्लान करने के लिए मार्केट को एक स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। अब अगर मार्केट यहाँ से भाग जाता है तो वो एक एक्सट्रीम केस होगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं और हम उसे सोचेंगे भी नहीं। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती हम उसे बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो एनालिसिस, एप्लीकेशन, सारी चीज़ों को एकदम ही सिंपल से रखिए और मार्केट को बहुत ही आसानी से देखने की कोशिश कीजिए। बाकी का लाइव स्ट्रीम में हम इसका तोड़ निकालने का पूरा कोशिश करेंगे कि एक अच्छा एग्जीक्यूशन वगैरह हमें मिल जाए और हम उसको ढंग से ट्रेड कर लें। कल के दिनों आप लोग लाइव जरूर जुड़िएगा, मैं लाइव जरूर आऊँगा कल के दिनों। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में आप सभी के साथ में।